नमस्कार मित्रों, एक सब्सक्राइबर मित्र ने जानना चाहा है कि क्या पितृपक्ष का भी कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण हो सकता है। क्या इस मान्यता के पीछे भी कोई वैज्ञानिक आधार हमारे भारतीय ऋषियों ने देखा था। निश्चित रूप से हमारे यहाँ जितने भी भारत में मान्यताएं हैं, जो रस्में हैं, रीति रिवाज हैं या जो प्रथाएं प्रचलित हैं, उनके पीछे भारतीय ऋषियों ने कुछ न कुछ वैज्ञानिक आधार अवश्य रखा है। तो क्या वैज्ञानिक आधार हो सकता है पितृपक्ष के पीछे? आइए इसको हम देखते हैं। इसे देखने के पहले हम बात कर लेते हैं आधुनिक विज्ञान की। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले बताया कि समय स्पेस का चौथा आयाम है और साथ ही सापेक्ष भी है। सापेक्ष भी है का अर्थ यह है कि समय सबके लिए भिन्न होता है, समय सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। और इसे उन्होंने अपने बहुत ही प्रसिद्ध ट्विन पैराडॉक्स एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रदर्शित भी किया। उन्होंने बताया कि यदि जुड़वा भाई में से एक भाई पृथ्वी पर रहता है एवं दूसरा भाई अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा करता है, तो लगभग 1 वर्ष के बाद जब वह भाई वापस पृथ्वी पर लौटता है तो यह देखता है कि पृथ्वी पर इस बीच उसका भाई लगभग 80 वर्ष बूढ़ा हो चुका है। और यह अंतर उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा कि पहला भाई प्रकाश की गति के नज़दीक अंतरिक्ष में यात्रा कर सकेगा। तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि जितना ज़्यादा हम प्रकाश की गति के नज़दीक पहुँचते जाएंगे, समय हमारे लिए उतना ही धीमा होता जाएगा। यह बात सुनने में हमें आश्चर्यजनक लगती है, परंतु यह अब पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित हो चुकी है। एवं साथ ही साथ जीवन में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें इस सिद्धांत का प्रयोग भी हो रहा है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है जीपीएस सिस्टम। जीपीएस सिस्टम जुड़े हुए उपग्रहों का एक ऐसा तंत्र है जो पृथ्वी पर हमारी लोकेशन बिल्कुल स्पष्ट कर देता है, और यह अब हम अपने मोबाइल में भी उपयोग करने लगे हैं। परंतु यदि अल्बर्ट आइंस्टाइन के बताए हुए इस सिद्धांत का कि जितना ज़्यादा हम प्रकाश की गति के नज़दीक पहुंचते जाएंगे, समय हमारे लिए उतना धीमा होता जाएगा, उस आधार पर यदि कैलकुलेशंस न किए जाएं तो पृथ्वी पर बड़ी दुर्घटनाएं हो जाएंगी, क्योंकि हम फिर स्पष्ट लोकेशन नहीं बता पाएंगे। इस विषय पर एक वीडियो मैं पूर्व में भी पोस्ट कर चुका हूं, जिसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो स्पष्ट है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद यह आधुनिक विज्ञान को भी बिल्कुल स्पष्ट है कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। परंतु यह ज्ञान प्राचीन भारतीय ऋषियों को सदैव से रहा है, और इसीलिए प्राचीन भारतीय ऋषियों ने देवताओं के, पितरों के एवं मनुष्यों के सभी के समय भिन्न भिन्न बताए हैं। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने बताया कि हम सामान्य मनुष्यों का 1 वर्ष देवी देवताओं के 1 दिन के बराबर होता है, और इसीलिए जिस प्रकार से हम मनुष्य 1/3 सोते हैं एवं 2/3 जगते हैं, अर्थात लगभग एक सामान्य मनुष्य 8 घंटे सोता है एवं 16 घंटे जागता है, उसी प्रकार देवी देवता भी लगभग 1/3 सोते हैं एवं 2/3 जगते हैं, अर्थात लगभग वे 4 माह सोते हैं एवं 8 माह जगते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि देव उठनी एकादशी से हमारे यहाँ सभी शुभ कार्य आरंभ होते हैं, परंतु देव शयनी एकादशी इसके लगभग 4 माह पूर्व मनाई जाती है। हम सब बचपन से इस तरह की जो बातें हैं, जो मान्यताएं हैं, वो सुनते आ रहे हैं, परंतु कभी हमारे मन में यह विचार नहीं आता कि क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण भी हो सकता है। तो देवी देवताओं का समय हम मनुष्यों से भिन्न होता है, और इसी तरह से अब हम बात करते हैं पितरों की। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने बताया कि हम सामान्य मनुष्यों का 1 माह पितरों के 1 दिन के बराबर होता है, और यह भी उन्होंने स्पष्ट किया कि कृष्णाष्टमी से लेकर शुक्लाष्टमी तक पितरों का दिन होता है, अर्थात कृष्णाष्टमी से सूर्योदय होता है उनका, एवं शुक्लाष्टमी से रात्रि आरंभ होती है, एवं अमावस्या उनका मध्याह्न होता है। एवं चूँकि शास्त्रीय दृष्टि से यह समय भोजन के लिए उपयुक्त होता है, इसीलिए अमावस्या के दिन ही पितरों को भोजन अर्पित किया जाता है ना वैज्ञानिक स्पष्टीकरण। प्राचीन भारतीय ऋषियों को समय का, काल गणना का और आधुनिक विज्ञान का कितना गहरा ज्ञान रहा होगा, कितनी गहरी दृष्टि रही होगी, इसलिए उन्होंने पितरों का समय हम सामान्य मनुष्यों से भिन्न बताया। इस विषय पर एक वीडियो मैं पूर्व में भी पोस्ट कर चुका हूं, जिसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो अब आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि अमावस्या के दिन हम पितरों को भोजन क्यों अर्पित करते हैं, क्योंकि उनका समय हम सामान्य मनुष्यों से भिन्न होता है और हमारा 1 माह उनके 1 दिन के बराबर होता है। तो एक सामान्य भाषा में हम यह कह सकते हैं कि यह उनका लंच टाइम होता है, जिसमें हम उन्हें भोजन अर्पित करते हैं। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना YouTube पर निःशुल्क है। एवं इससे वीडियो को अवश्य
फ़र्क पड़ता है, क्योंकि तब यह ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। एवं बेल नोटिफिकेशन भी अवश्य क्लिक करें, क्योंकि तब इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सकेगी। कृपया इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हम प्राचीन भारतीय ज्ञान में वर्णित जो आधुनिक विज्ञान है उसकी जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।